और यहाँ मेरी इस तरफ को मेरे आगे मेरे बहुत ही प्यारे राज दुलारे, मैं क्या क्या कहूँ, मेरे बुजुर्ग और मेरे नौजवान साथी, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम और प्यार। मुझे इस बात का एहसास है कि सुबह अभी मैंने नमाज नहीं पढ़ी थी, मुझे कई साथियों के फोन आया कि हम जनाब कितने बजे चलना है, हम तो चंदी मार्ग पहुंच गए। अच्छा। आप यकीन जानिए कि मुझे इतनी फिक्र हुई, हम तो अभी नमाज की तैयारी कर रहे हैं और हमारे साथी इतना जज्बा रखते हैं, इतना प्यार रखते हैं कि वो सबसे पहले उन्होंने पीर की गली क्रॉस करने की कोशिश की और हर साथी ये चाहता था कि सबसे पहले हमारी मुलाकात हो। आप यकीन मानिए कि शुपयान जस्टो से जब मैं निकला तो मैंने अपने शेड्यूल के मुताबिक 1-8 घंटे में वहाँ की मीटिंग ले ली थी और मैं निकला तो बाहर हमारे लोग खड़े थे और फिर लगातार आप यकीन करिए कि चौपाइयां से यहाँ पहुंचने तक हमें कितने टाइम क्या है, इसमें क्या टाइम है जी? 9:30। ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि चौपाइयां से मेंढर कम से कम 10 घंटे लगे। ये आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है, आपकी शफकत है कि सड़कों पे इस पीर पंजाल की इस पहाड़ी पे इतनी सर्दी के बावजूद हमारे बुजुर्ग, मेरे नौजवान, मेरी माएँ, मेरी बहनें कतारों कतार खड़ी थी और अपने अजीज का इंतजार कर रही है। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं आप हजरात का, नौजवान बुजुर्ग साथियों का शुक्रिया अदा करूं। क्या मेरे साथी जिनको मुझे इल्म था कि इनकी सेहत अलील है और मैंने उनको मना भी किया, उनमें से हमारे भाई रशीद साहब गानी वाले, उनको काफी प्रॉब्लम है, तो मैंने उनको पर्सनली मना किया था कि आप मत आना, मैं उधर ही आऊंगा। लेकिन सबसे पहले रिसीव करने में रशीद भाई वहां। अल्लाह तबारक ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आपको सलामत रखे और मुझे आपकी वेदू पे पूरा उतरने की हिम्मत दे, सलाहियत दे। आपने इस मुश्किल दौर में जहां दोनों मुल्क ममालिक की सियासत इस मैटर पे लगी थी, सिर्फ जावेद राना को हराने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट जावेद राना को हम हराएंगे, लेकिन पूरी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर फारूक साहब की तरफ से, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से आपको उसमें सलाम पेश करता हूं, सैल्यूट पेश करता हूं कि इतनी बड़ी कंस्पिरेसी के बावजूद, साजिशों के बावजूद आपने शानदार जीत दर्ज की। इसमें शक नहीं है कि आप मुश्किल दौर से गुजरे और खासकर पिछले 5 साल से यहाँ कोई डेमोक्रेटिक सेटअप प्रॉपर नहीं था, लेकिन मैं इंशाअल्लाह ताला जिस रफ्तार से
जिस जोश व खरोश से मैंने अपने लोगों की नुमाइंदगी करने की कोशिश की, और कभी कभी मैं ये सोचता था कि मेरी इस ललकार का, इस जुल्म के खिलाफ बोलने का शायद मेरी आवाज समझती नहीं। और बड़े लोगों ने मुझे कहा कि आप बोलते हैं, ललकारते हैं बातिल ताकतों को और दुश्मनी मूल लेते हैं, इससे आपको क्या फायदा हो? खुदा गवाह है, रात का टाइम है, ये सब तारीख बन रही है मैटर की। इस मैटर की हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है कि पीर गली से लेके यहां 10 घंटे लगे, और पहली बार ये हुआ है कि रात के 10 बज रहे हैं और एक जमे गफीर यहां बैठा हुआ है और आपने इस कादम की, अपने अजीज की बातें सुन रहा है। मैं कभी कभी ये सोचता था कि शायद मेरा ये बोलना मेरे लोगों को इसकी समझ नहीं आ रही है। बहुत से हमारे बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े हमारे अंदर बड़े बड़े पॉलिटिकल लोग ये कहते थे कि आपने ये कौन सा रास्ता पकड़ा हुआ है। लेकिन 2024 के इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन के बाद जब पीर पंजाल में हमने उन ताकतों को ज़ेर ज़बर कर दिया, निस्त नाबूद कर दिया, उन ताकतों को जो इस मुल्क को तोड़ना चाहती थी, जो इस समाज को बांटना चाहती थी, जो इस समाज को तोड़ना चाहती थी, जो इस मुल्क को कमजोर करना चाहती थी, जब उनको शिकस्त फास हुई और जब लोमड़ी की तरह वो यहां से भागे, तो मुझे ये पता लगा कि मैंने अल्लाह के फजल से अपना फर्ज निभाया है और लोगों ने मेरी बात पर लब्बैक कहा है, और लब्बैक करते हुए यहाँ एक ही प्लेटफॉर्म में इकट्ठे हो गए, कहते ना कोई बंदा रहा, एक ही सब में खड़े हो गए, बाबू तो यार ना कोई बंदा रहा ना बंदा रहा। इंसानों को बांटने वाले क्या तुम अपनी हार गए, दिल का है ये फैसला, हम बच कर भी एक हो। हमेशा कि फिताए पीर पंजाल के लोग तकसीम नहीं होंगे, फिताए पीर पंजाल के लोग ज़मीर फरोशी नहीं करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला हमने ये साबित कर दिया कि फिताए पीर पंजाल ज़मीर फरोशों के लिए, फिताए पीर पंजाल के लोगों के पास कोई ठिकाना नहीं। जहां लोगों ने जात पात के नाम पे लोगों को तकसीम करने की कोशिश की, जात का नारा देने की कोशिश की, और फिर बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन मैं मुबारक करूंगा फिताए पीर पंजाल के लोगों को कि उन्होंने एक भी नहीं सुनी। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस जो यहाँ की अवाम की नुमाइंदगी करेगी, जम्मू कश्मीर की एक नुमाइंदा जमात रही है, एक तहरीक रही है, उसको एक क्लियर मैंडेट दे के जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में एक कैबिनेट बनी, जिसमें आपका ये अजीज, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका अजीज कैबिनेट मिनिस्टर है। मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि सबसे पहले जो काम हमने करना है वो ये कि उन ताकतों को जो इस समाज को तकसीम करना चाहती है, लोगों को आपस में डिवाइड करना चाहती है, उन ताकतों को कलाकमा करना है। और हमने एक प्लेटफॉर्म पे आके फिताए पीर पंजाल ही की नहीं, बल्कि रियासत जम्मू और कश्मीर की उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में रियासत को नया कश्मीर का मंशूर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उसको इंशाअल्लाह हमने कामयाब करना है। मैं आपसे इंतजार करूंगा कि आज बहुत से मसाइल से हम लोग गुजर रहे हैं। मैं हमेशा ये कहता रहा कि यहाँ डेमोक्रेटिक सेटअप बहाल होना चाहिए। पिछले साल, पिछले जब टोपी पीर का मसला हुआ,
देश के डिफेंस मिनिस्टर साहब यहाँ आए, मेरी बहुत सी बातें कही, मीडिया के जरिए आप सब तक वो बातें पहुंची थी। मैंने उनको एक बात ये भी कही थी, जिसके लिए मैं देश की लीडरशिप को मुबारक करूंगा कि उन्होंने ये समझ लिया कि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक सेटअप और लोगों की, जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदा जमात और हुकूमत के बगैर यहाँ कोई दूसरा फार्मूला यहाँ नहीं लगता है। मैंने डिफेंस मिनिस्टर साहब को यह कहा था कि आप जब दिल्ली से दूरी और दिल से दूरी तभी मुमकिन हो सकती है कि आप जम्मू कश्मीर के लोगों के मसाइल को एड्रेस करें, यहाँ के नौजवानों के मसाइल को एड्रेस करें, यहाँ के अवाम के मसाइल को एड्रेस करें। देखें, नब्ज पे हाथ रखें कि यहाँ का लोग क्या चाहता है। हम लोग हुब्बुल वतन हैं, हमारे लोगों ने देश के लिए बहुत बहुत कुर्बानियां दी हैं। हम हमेशा देश की एकता और अखंडता के लिए हमारे नौजवान बुजुर्ग माएँ बहनें हमेशा सफारा रही और आज भी इंशाअल्लाह ताला हम उसी स्टेज पे हैं। ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क को हमने संभालना है, यही हमारा नारा है। मैंने उनको कहा था कि आप इलेक्शन करवाएं और इलेक्शन में लोग किसी भी तंजीम को, आपकी ही की तंजीम को, RSS जिसको हम आइडियोलॉजिकली इस मुल्क का दुश्मन समझते हैं, बिलखुसूस मुसलमानों का दुश्मन समझते हैं, अगर उसी को लोग चुन के लाते हैं तो हम उसको भी वेलकम करें। लेकिन डेमोक्रेसी को बहाल करें। डेमोक्रेसी बहाल हुई है और इस डेमोक्रेसी के बहाल होने में अभी मैं ये कहूंगा, क्योंकि मेरी तकरीर लाइव चल रही है, मैं देश की लीडरशिप को ये कहूंगा कि यहाँ की नुमाइंदा जमात जो है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर, यहाँ के लोगों के चुनी हुई कैबिनेट, उनको पूरा इख्तियार दीजिए। जिस मुश्किल टाइम में इस रियासत को आगे ले जाने में ड्यूल जो पॉलिसी होगी, ड्यूल जो सेंट्रल पावर जो है, दो जगह तकसीम अगर होगा, कहते हैं ना, एक कमाल हो जाए, हीरे कुड़िए या खेड़े या राजा, तो वो आदमी कभी तरक्की नहीं कर पाता है जो दो किश्तियों पे सवार हो। एक किश्ती पे सवार होने चाहिए रियासत जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में, और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला जो इस वक्त देश की लीडरशिप है वो ये बात समझ चुकी है कि हमें जम्मू कश्मीर के लोगों की उमंगों पे, जम्मू कश्मीर के लोगों को ख्वाहिशों बाहर रखते हुए हमने इस गवर्नमेंट को, इस कैबिनेट को एम्पावर करना है। हमारी स्टेट वापस आ जाए और पॉलिटिकल लोगों के हाथ में तमाम पावर्स और तमाम जो सिस्टम है चलाने के लिए इख्तियारात दिए जाए, ताकि हम स्टेट को आगे ले जाएं। नौजवानों की प्रॉब्लम को एड्रेस करें, बेरोजगारी खत्म करने के उपाय करें। बहुत से मसाइल, डेवलपमेंट के इशू है, रियासती सतह पे बेरोजगारी है, 10 साल में कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, नौजवानों के मसाइल हैं, और फिर आते आते हमारे लोकल भी मसाइल। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार और दिल्ली में बैठी हुई सरकार के वर्किंग रिलेशन बेहतर होंगे, जिसके लिए हम ये कहेंगे भी कि हमारे वर्किंग रिलेशन बेहतर होने चाहिए, ताकि रियासत की तामीर और तरक्की हो, ये रियासत बहुत आगे जाए। हिंदुस्तान का ताज है, हिंदुस्तान का ताज है। मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज नहीं है, जम्मू कश्मीर रियासत हिंदुस्तान का ताज है। और मैं ये ऐलान भी करूंगा कि खित्ता पीर बजाल आने वाले वक्त में पूरे मुल्क का सरताज होगा इंशाअल्लाह। मेरी पेशेंस वही है, आम मेरे साथियों को शायद ये समझ ना आए, इसको नोट कर ले, और आने वाले टाइम में इंशाअल्लाह ताला दुनिया में पीर पंजाल का नाम गूंजेगा। खुदा के अल्लाह ताला आपको अपने हिस्सों में रखे। आप हमारे लिए भी दुआ करें। मैं एक बार फिर पूरी तंजीम का जिला